हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का अपने चैनल विवेक गुप्ता में स्वागत है। हमारे द्वारा आप लोगों को डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में चल रहे सब्जेक्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हम आज आप लोगों को पॉलिटेक्निक डिप्लोमा शॉर्ट पेपर प्रीवियस 10 ईयर का कराएंगे, जिसमें आप लोगों को हमारे द्वारा प्रत्येक ईयर का एक एक दिन पे वीडियो आपका आएगा, जो आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। आपका देखिए हमने क्या लिया है, इसमें पहले प्रश्न को ले लिया है, जिसमें उसके 5 खंड हमारे द्वारा हल किए जाएंगे, जो बहुविकल्पी है, जिसमें कोई एक विकल्प सही होगा और उसका उत्तर हमें देना होगा। तो देखिए हमने पहले का अ को लिया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाग अ से य तक में सही विकल्प चुनिए और उसका उत्तर दीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट में कौन सा पद 98 है। अभी हमारा जो है कि आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा, उसमें हमने इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कराए हैं, बताए हैं, समझाए हैं किस सूत्र की सहायता से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। सारा डिटेल उसमें बताया गया, हम फिर से इसको बताएंगे। और दूसरे में क्वेश्चन आप कर देख लीजिए, 3x + y/2 होल पावर 9 के प्रसार में छठवें पद का मान ज्ञात कीजिए। आपके द्विपद प्रमेय से लिया गया है। और आपका तीसरा क्वेश्चन सारणी का है, और आपका चौथा और जो पांचवा क्वेश्चन है ये आपका सदिश और अदिश से लिए गए हैं। तो ये 5 क्वेश्चन अभी हमारे द्वारा कराए जाएंगे, एक एक करके क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहले का सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, उसको देखते हैं। ये आपका हमें लाने का मेन हमारा मोटिव ये था कि आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है वो आपका बहुत नजदीक आ चुका है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपका विगत पिछले 10 वर्षों का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको हमारे द्वारा हल करा देते हैं, ताकि आपको परीक्षा में थोड़ी सी सरलता और सुगमता बन जाए और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। तो आज पहले क्वेश्चन को हम हल कराते हैं। पहले का अ देख लीजिए किस प्रकार से हल होगा। इस प्रकार को क्वेश्चन जो है हमारे द्वारा जो है आपको पहले बता भी दिए गए हैं। तो पहले का हम हल करते हैं, यहां पर सिर्फ हम इसका हल करते हैं और आप लोग इसका जो है प्रश्न यहां से आप लोग देखते रहिएगा। इधर आपका प्रश्न पूरा लिखा हुआ है, श्रेणी 3, 8, 13 और 18 में कौन सा पद 98 है। तो आप देख लीजिए जो श्रेणी आपको दिया हुआ है, ये श्रेणी अभी कमेंट में भी कुछ लोगों ने हमें बताया कि सर थोड़ा सा बड़ा लिखिए, तो हम थोड़ा सा बड़ा लिखने का प्रयास कर रहे हैं। श्रेणी 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 98 है। में कौन सा पद, में कौन सा पद 98 है। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो आप लोगों को हमारे द्वारा सूत्र बताया गया था। सूत्र आप लोगों को बताया गया था, Tn = a + n - का 1 × का d। इस सूत्र की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि ये पता कर लेते हैं कि कौन सा पद आपका 98 है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो है कि आपका ये जो Tnवां पद है, Tn = आपको क्या दे रखा है 98, और a जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद या पहला पद, प्रथम पद आपका दे रखा है, प्रथम पद a बराबर श्रेणी में दे रखा है आपको 3। और हम निकालेंगे सार्व अंतर जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको d से डिनोट किया जाता है। ये आपका होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद श्रेणी में हमें 8 दे रखा है, 8 - 3, तो d = आएगा आपका, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 5। तो हमने d का मान निकाल लिया, यहां से हमको a की वैल्यू दी रखी है, यहां से हमें Tn का मान दे रखा है। तो इन तीनों मानों को उठा करके हम इस वैल्यू को उठा करके इस सूत्र में पुट कर देते हैं और अपना डाटा फाइंड कर लेते हैं। तो Tn का मान 98 है, तो 98 = a की वैल्यू 3 है प्लस n - का 1। n हमको फाइंड करना है, पदों की संख्या ही फाइंड करना है, ज्ञात करना है कि कौन सा पद 98 है, इंटू d का वैल्यू है 5। तो 98 इसको सॉल्व करते हैं तो आता है आपका 3 प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आता है 5n - का 5। 98 इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 5n - का 2। इस 2 को इधर पक्षांतर करते हैं तो 98 + 2 = 5n
तो 5n इक्वल टू आपका हो जाता है 100। 98 प्लस 2 करते हैं 100 आता है, तो 5n इक्वल टू 100। तो आपका यहां से n की मान निकालते हैं तो n का मान आपका आता है 100/5। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 20। n का मान कितना आता है 20। यानी कि हमें यह पता चल गया कि हमारे श्रेणी का जो 20वां पद है, अतः आपका कौन सा पद 20वां पद क्या होगा 20। तो इसमें देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं, 18वां पद, दूसरे में दिया है 24वां पद, तीसरे में दिया है 20वां पद। तो अभी हमारा आंसर निकल के आया 20वां पद, तो इसको हम तीसरे को सही करेंगे, यानी हमारा तीसरा क्या है सही है। यानी कि इस श्रेणी का कौन सा पद 98 होगा, तो बताएंगे 20वां पद, जो आपका इस प्रकार से आया। तो ए वाला क्वेश्चन जो आपका है इस प्रकार से लगेगा, और आप लोग इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लगाइएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपके 1 नंबर वाले होते हैं। आप लोगों का जो पेपर में पैटर्न होता है पहले वाला, इसमें 10 भाग करने होते हैं, जिसमें से कुछ भाग आपके बहुविकल्पी होते हैं, फिर उसमें छोटे छोटे प्रश्न डाले जाते हैं जिसको आप आसानी से कर लें। सब 1-1 नंबर के होते हैं। इसमें ज्यादातर 11 क्वेश्चन दिए रहते हैं मैक्सिमम इसमें आपके 11 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें से आप लोगों को 10 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो आप आई होप आपने पहला क्वेश्चन समझ लिया होगा। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, वो किस प्रकार से लगेगा। दूसरे क्वेश्चन में देखिए आपका ये द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन। इसमें इस प्रसार में पूछ रहा है कि 6वां पद का मान ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन आपका किस प्रकार से कैसे लगेगा इसको देखते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन आपका कैसा लगता है। तो 3x प्लस पहले का ब एक किस प्रकार से कैसे लगेगा। तो आपका दिया है 3x प्लस y/2 होल पावर 9 के प्रसार में छठा पद ज्ञात कीजिए। छठा पद ज्ञात करें। के प्रसार में छठा पद ज्ञात करें या छठा पद का मान बताइए क्या होगा। इस प्रकार से अब आपको 4 वैल्यू दे रखा है कि इसका प्रसार करते हैं तो कौन सा छठवां पद आता है आपको बताना रहेगा। तो इसको किस प्रकार से हल करते हैं हम देख लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। इसका जो सोल्यूशन है इस प्रकार से होगा। इसका हल, इसको स्टूडेंट हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं। x प्लस ए के होल पावर n से इसका हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। इसका जब तुलना करते हैं x प्लस ए के होल पावर n से, तो आप देखिए यहां पर x इक्वल टू कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तुलना कंपेयर करते हैं। तो x के स्थान पर वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3x, और a के स्थान पे आपको वैल्यू क्या दे रखी है y/2, और n के स्थान पे आपको वैल्यू दे रखी है 9। ये हमें 3 मान पता चल गया, 3 वैल्यू हमें पता चल गई, x की वैल्यू, a की वैल्यू और n की वैल्यू। तो x प्लस a के होल पावर n के प्रसार में r प्लस 1वां पद ज्ञात करते हैं। r प्लस 1वां पद, r प्लस 1वां, ये r प्लस 1वां पद क्या है। तो आपका देखिए यहां पर सूत्र होता है r प्लस 1 इक्वल टू NCr x के पावर n माइनस r इंटू a के पावर r। ये बाइनोमियल थ्योरम का सूत्र है। इस सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा। r प्लस 1 इक्वल टू NCr x के पावर n माइनस r इंटू ar। देखिए जो आपका r प्लस 1 है, ये आपका वहां पद को डिनोट करता है। यहां पर जैसे छठवां पद पूछा, तो छठवां पद को बनाने के लिए, इस फॉर्म में बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि हम r प्लस 1 के फॉर्म में कैसे 6 को कैसे लिख सकते हैं। तो 6 को हम 5 प्लस 1 लिख सकते हैं। 5 प्लस 1 इसको ऐड करेंगे तो 6 आएगा। ये आपके r प्लस 1 के फॉर्मेट में बन गया। तो यहां से हम इसको लिखते हैं, तो T5 प्लस 1, यानी आपकी जो r की वैल्यू है वो 5 हो जाती है। तो T5 प्लस 1 इक्वल टू n का आपने मान ऊपर पहले से निकाल रखा है 9 है, और c और r का मान आपने अभी जस्ट निकाला है 5। x की वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखी है 3x के होल पावर n का मान 5 और n का मान 9 और r का मान 5 इंटू a का मान आपने ऊपर निकाल रखा है y/2 इंटू
होल पावर उसके क्या है r, और r का वैल्यू आपका है 5। बिल्कुल सरल सा है। आपको एक सूत्र और हम बता देते हैं, एक सूत्र आपको हम और बता देते हैं कि NCR का जो सूत्र होता है, NCR का सूत्र होता है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। इस सूत्र होता है NCR का। इसमें हम लोग करते हैं क्या है कि जो n फैक्टोरियल है इसमें जैसे कोई डेटा दे देता है, जैसे 3, अभी इसको हम करके सिखाते हैं आप लोगों को। जैसे देखिए यहाँ पे n के स्थान पर 9 दिया है और r के स्थान पे 5 दिया है, तो इसको इस प्रकार से हम हल करते हैं। तो t5 + 1 इक्वल टू 9 फैक्टोरियल बटे में 5 फैक्टोरियल और 9 माइनस का 5 फैक्टोरियल इनटू, इसको हल करते हैं तो 9 में से 5 जाता है, आपका बचता है 3x के पावर 4 इंटू वाई बाई 2 के होल पावर 5। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए डेटा आपका किस प्रकार से आता है। ये आपका कुछ इस प्रकार से निकल के आता है। 9 फैक्टोरियल है तो 9 को हम मल्टीप्लाई के रूप में 1 तक लिखते आएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं कि यहां पर हमारा आपका 5 फैक्टोरियल है, इसको जब हल करते हैं तो नीचे 4 फैक्टोरियल आता है, तो इधर इसको लेके जाते हैं 8 7 इंटू 6 इंटू 5, इस पे इसी को रोक देते हैं। इसलिए रोक देते हैं क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमने यहां पे लिख दिया नीचे 5 फैक्टोरियल इंटू, इसको जब सॉल्व करते हैं तो 9 माइनस 5 है, इसको हल करते हैं तो 4 फैक्टोरियल, तो 4 को ले जाते हैं 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। ये फैक्टोरियल का सॉल्व करने का तरीका है। इंटू 3x के होल पावर 4 इंटू वाई बाई 2 के होल पावर 5। अब देखते हैं यहां पर आपका निकल के आता है t5 + 1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट हो जाता है। आपका 2 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं 8 होगा, और 8 से ये दोनों आपका कट जाता है, और 3 से इसको काटते हैं तो वैल्यू आपकी 2 आती है, यहाँ पे 2 बचता है। अब देखिए इसका आपका टोटल मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 63 होता है, इंटू आपका 2 बचा और आपके नीचे कोई वैल्यू नहीं बचती है, इंटू इसको सॉल्व करते हैं तो 3 के पावर 4 81 आएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, और 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 81 आता है, इंटू x के पावर 4 इंटू y के पावर 5 अपान 2 के पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूना के 4 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64। 2 के पावर 5 का आप निकाल लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना के 4 2 दूना के 4, 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 चौक के 16 इंटू 2, 16 दूना के 32, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, 32 आपका आता है। यहां पर आपका 32 हो गया। ये इस प्रकार से क्वेश्चन हल होते हैं। अब देखिए यहां पे आपकी कोई वैल्यू कटने वाली है, यहां से 2 से 32 काटते हैं तो 16 आ जाता है। आपकी t5 + 1 की जो वैल्यू आती है 33 इंटू 81 x के पावर 4 y के पावर 5 अपान 16। देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपका कोई भी मान इस प्रकार से नहीं आएगा, कोई भी मान आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ऊपर जो वैल्यू दे रखा है, ऊपर जो वैल्यू आपके सारे विषम है, नीचे आपके सम है, तो आपका डिवाइड होगा नहीं, तो आपके जो भी मान आएगा वो पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट में हमें मान दे नहीं रखा है। आपका x के पावर 4 y के पावर 5, x के पावर 4 और y के पावर 5 एक ही वैल्यू दे रखा है। ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो ये वैल्यू हमारी पॉइंट में है नहीं, तो इसलिए इसका जो आंसर आपका होगा इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा तीसरा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये दूसरे का आपका आंसर। इसको इस प्रकार से हल करके आपको मान को निकालना होगा। ये देखिए 1 नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए भी आपको इतना लंबा चौड़ा जो है कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। बशर्ते आप लोगों का प्रैक्टिस रहेगा तो आपको एक कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप आसानी से इसको कर ले जाओगे।
इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अब अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहले का सी कि इसको किस प्रकार से हल करते हैं, और तीसरे का जो सी है उस सारणी का आपका क्वेश्चन है, और सारणी आपका देखा जाए तो बहुत ही सरल है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम हट जाते हैं, आपका तीसरा क्वेश्चन हल कराते हैं जो सारणी का है। इसको देखिए किस प्रकार से हल करते हैं। पहले का श सारणी 2 1 3 -1 3 2 -2 1 -2 4 का मान है। एक किस प्रकार से क्वेश्चन आपका लगेगा। तो देखिए इसको हल करने का तरीका आपका ये होता है कि ये आपका 3x3 का मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स है, आप भी है, जिसमें आपके 3 पंक्ति हैं और 3 आपके क्या है, कॉलम है। देखिए जो इस प्रकार से होती है इसको बोलते हैं पंक्ति। तो आपका एक पंक्ति ये हो गया, एक पंक्ति ये हो गया और एक पंक्ति ये हो गया। तो इसमें पंक्तियों की संख्या जो है आपकी है 3, और इसमें जितने भी कॉलम हैं, कॉलम या इसको स्तंभ बोलते हैं, इसमें जो स्तंभों की संख्या है वो भी 3 है। तो अब देखिए इसमें आपके कहीं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें टोटल कितने आपके अवयव हैं, तो आप इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डाटा आपका 9 आ जाता है। तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, 9 होंगे। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आप जो है कि रो एंड आप जो है कि कॉलम का आपस में मल्टीप्लाई करने के टोटल नंबर ऑफ उसके जो है कि एलिमेंट्स निकल के चले आते हैं। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि इस सारणी का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत बड़ा सवाल है नहीं, इसमें छोटे छोटे डेटा दे रखे, बहुत बड़े डेटा कॉम्प्लेक्स दे रखे रहते हैं। तो हम लोग करते क्या है कि इसके अगर जो है कि इस साइड और इस साइड में 0 बनाने का प्रयास करते हैं, या हो सके तो 1 बनाने का प्रयास करते हैं। 0 बन जाता है तो हमारा क्वेश्चन और सरल हो जाता है। इसके बहुत सारे गुण हैं। आप लोगों को जो मेरी एक अलग सीरीज चल रही है, श्रृंखला चल रही है, उसमें बाकायदे आपको गुणों के साथ इसको बताया जाएगा। लेकिन ये आपका सॉल्व पेपर है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के चैप्टर से विभिन्न तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमारे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। तो इसको देख लेते हैं कैसे किया जाएगा। तो आप इस पहले वाले को पकड़ लीजिए। तो आपने 2 को यहां पर पकड़ लिया, तो 2 आपने ले लिया। तो इस देखते हैं कि 2 का पोजीशन क्या है। 2 का जो पोजीशन वो पहले स्तंभ में है और पहली पंक्ति में है। तो 2 का जहां पर जैसा पोजीशन होता है उस पोजीशन के आधार पर इसका पहला जो 2 है इसकी पोजीशन है कि पहले पंक्ति में है और ये पहले स्तंभ में भी है। तो जिस पंक्ति और ये जिस स्तंभ में पड़ता है उस वैल्यू को पूरा का पूरा हम छोड़ देते हैं, बाकी जो वैल्यू बची होती है उसको लिख देते हैं। तो हमने 2 को ले लिया, ब्रैकेट में 4 का 3 में मल्टीप्लाई करें। हमेशा इसके तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इसका और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस सूत्र होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो आता है 12, माइनस सूत्र में माइनस होता है। देखिए यहां पर दोनों में माइनस दिया हुआ अलग से। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 4 आता है, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 4 सूत्र में पहले से माइनस होता है, कहीं ए माइनस डाटा आता तो ये प्लस हो जाता। तो आपका 12 माइनस 4, देखिए जो पहली वैल्यू होती है इसको प्लस लेते हैं, इसका सिस्टम होता है, और दूसरी जो वैल्यू होती है इसको माइनस लेते हैं। ये प्लस और माइनस लेते क्यों हैं, ये आपका जब वीडियो हमारा उस श्रृंखला वाला आप देखिएगा उसमें सारे डिटेल से बातें आपको बताई जाएंगी। ये आपका माइनस सूत्र में पहले होता, पहले वाला प्लस, दूसरे वाला माइनस, तीसरे वाला प्लस, पहले वाला आपका जो भी पहला है वो प्लस रहेगा, दूसरा सेकंड वाला माइनस और थर्ड वाला फिर प्लस। तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस पहले से दे रखा है तो इसको ब्रैकेट में लिखिए, -1 ब्रैकेट में लिखिए। अब देखिए इसका पोजीशन है पहली पंक्ति में, दूसरे कॉलम में है। तो पहली पंक्ति दूसरे कॉलम को भूल जाइए। तो 4 और 1 बचा, 3 और -2 बचा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे सूत्र में पहले से माइनस होता है, 3 का -2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, -6 तो प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला देखते हैं, पहला प्लस दूसरा माइनस, तीसरा प्लस हो जाएगा, +1 ब्रैकेट में। एक पोजीशन देखते हैं, पहली पंक्ति है तीसरे स्तंभ में है, तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो आता है -2, और सूत्र में माइनस आपका होता है, तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, -3
9। कितना सरल है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो 2 और इसको हल करिए तो आपकी वैल्यू निकल के आती है। मल्टीप्लाई में कर देते हैं, मल्टीप्लाई फॉर्मेट में। तो 12 में से 4 घटाएंगे, आपका आएगा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 इंटू इसको देखिए एडिशन है, जोड़ेंगे तो 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू इसका देखिए क्या आता है -9, -2 माइनस का आपका 11 आता है। अब इसको सारे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आता है तो देखते हैं। 8 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 16, प्लस 1 में 10 का करते हैं 10, प्लस माइनस माइनस और 1 का 11 करते हैं 11। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 16 10 मिलके आपके हो जाते हैं 26, माइनस का 11, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं तो आपका वैल्यू निकल के आती है 15। तो क्या देखते हैं कि हमारा कोई 15, हाँ हमें जो है कि तीसरी वैल्यू दे रखी है 15। अतः आपका जो आंसर है, अतः तीसरा विकल्प सही है। तीसरा विकल्प सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये इस प्रकार से हल किए जाते हैं सारणी क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार से हल किया जाता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम हट जाते हैं। पहले का द क्वेश्चन लिखते हैं, सदिश एम आई प्लस जे माइनस के और माइनस आई माइनस जे माइनस 2 के परस्पर लंब है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि परस्पर लंब है तो यम का मान है, मतलब ये आपका 4 मान दे रखा है, तो इसमें से कौन सा मान है। एक चीज आप लोग हमेशा याद रख लीजिए, जब सदिश आपका कोई उसका 2 मान दे रखा है और बोले कि परस्पर लंब है, यानी कि आपका परस्पर लंब के लिए कंडीशन पहले का ये द है, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। जब आपका कोई 2 सदिश परस्पर लंब होते हैं, जब कोई 2 सदिश, आपका जो 2 सदिश हैं वो आपके ए और बी के फॉर्म में रहेंगे। कोई 2 सदिश, जब कोई 2 सदिश परस्पर शायद ये वीडियो आपके नहीं आ रहा होगा, हम नीचे थोड़ा सा लिख देते हैं। जब कोई 2 सदिश, इसका सॉल्यूशन है, जब कोई 2 सदिश परस्पर लंब हैं तो या तब ए बार डॉट बी बार इक्वल टू 0। एक कंडीशन होता है, आपको याद करना पड़ेगा। ये सूत्र है आपका कि ए बार डॉट बी बार का जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपका इक्वल होता है 0 के। कब होगा, जब आपका दोनों सदिश परस्पर लंब होंगे। तो आपका देखिए ए बार का वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में एम आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तथा बी बार इक्वल टू आपको दे रखा है माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 2 के कैप। ये आपका दे रखा है। तो इसको हम किस प्रकार से करते हैं, तो आपको दे रखा है कि ए बार डॉट बी बार ए किसके इक्वल होंगे, 0 के। कंडीशन जब परस्पर लंब हो, जब परस्पर लंब हो, लंब हैं, जब परस्पर लंब है। तो इस वैल्यू को ला करके यहां पुट कर दी, इनका हम डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो एम आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। एक चीज आप लोग याद कर लीजिए, जो डॉट प्रोडक्ट होता है आई डॉट आई का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ये होता है आपका आई का होता है 1, जे डॉट जे का जो प्रोडक्ट होता है ये होता है 1, के डॉट के का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये होता है 1, और बाकी जितने भी आपके
आएंगे, आई डॉट जे होगा, कहीं आई और डॉट दोनों डिफरेंट है, इसका आपका होगा 0, जे डॉट के है इसका होगा 0, के डॉट आई है इसका होगा 0। यानी कि जब तक आपके दोनों समान होंगे तो उनका मान 1 होगा। अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहां पर एम आई का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो एम आई डॉट आई, माइनस से आगे माइनस वैल्यू लगा देते हैं। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो होगा एम आई कैप डॉट जे कैप, ए प्लस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू माइनस में आ गई। इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं माइनस 2m आई कैप डॉट के कैप। इसकी वैल्यू इसका देखिए तीनों का तीनों मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई फिर तीनों में करते हैं तो माइनस प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस, जे कैप माइनस आई कैप। इसका मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस माइनस, जे कैप डॉट जे कैप। इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं प्लस माइनस माइनस 2 जे कैप डॉट के कैप, जे का भी हो गया। अब के को लेते हैं माइनस माइनस प्लस, के कैप डॉट आई कैप। इसमें करते हैं माइनस माइनस प्लस, के कैप डॉट जे कैप, माइनस माइनस प्लस 2 के कैप डॉट के कैप। तो अभी हमने आपको बताया कि जहां पर सेम है वहां पे वैल्यू 1 होती है और जहां पर डिफरेंस होता है वहां वैल्यू 0 हो जाती है। देखिए यहाँ पे सेम है 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका है तो ए वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ए दोनों अलग अलग हैं 0 हो जाएगा, ए वैल्यू आपका अलग है 0 हो जाएगा, ए वैल्यू सेम है 1 हो जाएगा, ए वैल्यू देखिए अलग है 0 हो जाएगा, ए वैल्यू अलग है 0 हो जाएगी, ए वैल्यू अलग है 0 हो जाएगी। हमारा 3 ही बचता है तो माइनस का यम आई 1 हो गया। यहां पर आपकी वैल्यू है जे जे तो माइनस का जे जे 1 हो गया और यहां पर आपका बचा है प्लस का 2 के ए वैल्यू 1 होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए किसके बराबर है 0 के, क्योंकि हमने लिखा ए बार डॉट बी बार इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो माइनस का यम माइनस का 1, इसको सॉल्व करते हैं प्लस का 2 बराबर 0 तो माइनस का यम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस का 1 बराबर 0 और यम का पक्षांतर करते हैं तो यम बराबर आपका आता है 1। ये वैल्यू आपको निकलती है। या तो आप चाहे तो इसका डायरेक्ट कर लेते हो। डायरेक्ट करने का है कि आई का सीधे आई में कर लीजिए, जे का सीधे जे में कर लीजिए और के का सीधे के में कर लीजिए। तो इतनी लंबी प्रोसीजर करने की कोई जरूरत नहीं होगी, आपका डायरेक्ट डाटा आ जाएगा। क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि ए बाकी जितने भी हैं सब 0 हो जाएंगे, जितने भी डिफरेंस वाले हैं वो 0 हो जाएंगे। जो सिमिलर है आई है तो 1 होगा, जे है तो 1 होगा, के है तो 1 होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो देखिए एम का डाटा निकल के आता है 1 और आपका आंसर सही हो जाएगा दूसरा वाला। परस्पर लम्ब है तो मान गया, तो लिखेंगे अतः m बराबर 1 विकल्प नंबर 2 सही है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपको बहुविकल्प में आपका एक और बचा हुआ है, जिसको यह है उसको भी हम अभी करा देते हैं और वो भी बिल्कुल आपका सरल है। थोड़ा से वो आपका सारणी के आधार पर लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट का है, ए क्रॉस बी का मान उसमें पूछा है। सेम एक क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि इस प्रकार के ज्यादातर क्वेश्चन का परीक्षा में आने की संभावना होती है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो हमारी जो इस श्रृंखला ए सॉल्व पेपर की श्रृंखला चलेगी, इसमें आपको विगत 10 वर्षों का हमारा प्रयास रहेगा कि हम सारे क्वेश्चन को करा दें, ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर करके बार बार प्रैक्टिस कर करके अपना इसको तैयार कर लीजिए और परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। नोट कर लीजिए इसे भी स्टूडेंट्स। इस आपके मल्टीपल चॉइस का लास्ट क्वेश्चन है, जो पहले का य है। इसको देख लेते हैं किस प्रकार से लगेगा। पहले का य, इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार से होता है। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि सदिश ए बार, हमें दिया है ए बार का वैल्यू दे रखा है 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, बी बार की वैल्यू दे रखी है माइनस का 2i कैप
प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप, तो a बार क्रॉस b बार का मान क्या होगा, या क्या मान है या क्या होगा या क्या होगा, इसको देखते हैं। तो आपका इस प्रकार के क्वेश्चन में कहीं आपके क्रॉस पूछता है कि a बार क्रॉस b बार, देखिए अभी हमने डाट का एक बताया था, डाट में होता है कि आपका i डॉट i 1 होता है, i डॉट j 0 हो जाता है, तो इसमें क्रॉस में थोड़ा सा आपका डिफरेंट होता है। इस क्रॉस में थोड़ा सा हम लोग डिटर्मिनेंट्स यानी सारणी बना के इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि a बार क्रॉस b बार इक्वल टू, आप इसको एक डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में बना लीजिए, मैट्रिक्स बार बार हमसे आ जा रही है, आप डिटर्मिनेंट्स इसको बनाते हैं यानी सारणी के फॉर्म में बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले आप i लिख लीजिए, यहाँ पर j लिख लीजिए, यहाँ पर k लिख लीजिए, तो i बार j कैप k कैप हमने लिख लिया। अब देखते हैं कि जो आपका एक बार की जो वैल्यू होती है उसमें i का जो गुणांक है वो क्या है, तो i का गुणांक यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर j का गुणांक जो है माइनस का 1 है और k का गुणांक 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं। और b अब देखते हैं ठीक उसी प्रकार से, तो i b वाले में आपका i का गुणांक क्या है, तो देखते हैं i का गुणांक आपका -2 है और आपका j का गुणांक जो है 2 है और k का गुणांक कुछ नहीं तो -1 है, क्योंकि माइनस के दिया तो -1 हो जाएगा। इस प्रकार ने हमने इसको हब बना लिया। अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं हमें, अब हम ये जैसे अभी तक हमने एक आपको जो क्वेश्चन नंबर पहले का शो कराया है, तीसरे क्वेश्चन को, जिससे हमने इस पहले वाले को पकड़ रहे थे, पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला प्लस लेकर चलते थे, और जो जिस पंक्ति में होता था, जिस स्तंभ में होता था उसको छोड़कर बाकी जो बचते थे उसका मल्टीप्लाई कर देते थे, जो आता था हमारा वैल्यू हो जाता था। ठीक उसी प्रकार से शो करना है। तो ये आपका हो जाएगा आई, ये आपकी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करिए, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 हो गया, माइनस सूत्र में होता है 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का j, अभी आपको बताया पहला प्लस दूसरा माइनस, तो ये दूसरी पंक्ति में पहले स्तंभ में पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, तो इसको भूल जाते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं तो आती है माइनस का 2 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, सूत्र में माइनस होता है तो -1 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 होगा और माइनस सूत्र में पहले से होता है तो +2 हो जाएगा। अब लास्ट बचा k, तो इसको ले लेते हैं प्लस का k, और आपका जो है कि पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को भूल जाते हैं तो आपका आता है 2 2 जा 4 आता है, -2 -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, तो आपका 2 हो जाएगा। बिल्कुल सरल है, और क्यों ना सरल हो, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा टफ तो आपसे पूछेगा नहीं, यानी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की बात इसमें नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आप देखते जाइए किस प्रकार से लग रहा है। आप बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियो को रिवाइंड करके बार बार इसको देखते रहिए ताकि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है आपका वैल्यू -1, इसको सॉल्व करते हैं माइनस का j, ये आपका i है, ये देखिए माइनस, इसको हल करते हैं, देखिए वैल्यू आपकी 0 हो जाती है, तो ये हो गया 0, प्लस का k, इसमें से सॉल्व करते हैं आता है इंटू 2, तो आपकी वैल्यू आती है माइनस का i प्लस का 2k। तो अब देखते हैं कि हमारा क्या जो विकल्प दिया कोई मिल रहा है, तो हम देखते हैं तो विकल्प में हमारा कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन हमको एक विकल्प दिया है जो 4 नंबर पे कोई नहीं, तो आपका इसका भी ज़्यादातर इसमें कोई नहीं वाला ही विकल्प सही हुआ है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा चौथा होगा विकल्प, चौथा विकल्प होगा जो है कोई नहीं आंसर। ये इस प्रकार से लाएंगे। आई होप आप लोगों को ये आपके मल्टीपल चॉइस वाले जो 5 क्वेश्चन थे ये आपको समझ में आए होंगे। अब इसके बाद हम आपके टोटल 10 भाग का हल करना है, जिसमें भाग अ से य तक में विकल्प वाले दिए थे, 5 क्वेश्चन विकल्प वाले थे, और इसके बाद आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, उसको भी हमारे द्वारा जस्ट कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और इस में आप लोगों को कुछ करना नहीं है, हम जितने भी हम सीरियल वाइज बताते जा रहे हैं उसमें आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार देखिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। कुछ इसमें कुछ क्वेश्चन आप वैल्यू को थोड़ा सा आगे पीछे कर करके, कुछ जैसे यहाँ पर 9 दिया आप 10 कर लो, यहाँ पे जो 9 दिया 7 कर लो, यहाँ पर आपका कुछ श्रेणी दिया कुछ बदल लीजिए, कौन सा 98 दिया तो आप उसमें कुछ और वैल्यू डाल दीजिए। आप अपने से कुछ प्रैक्टिस करते रहिए, और आप इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देते जाइए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन
क्वेश्चन कभी कभी 5 नंबर में भी आपके पूछ लिए जाते हैं। इसको 1 नंबर में भी कभी कभी ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं परस्पर मोला दे करके। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आगे वाला 1 का य के बाद वाले क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक स्टूडेंट्स आप लोगों को पहले में हमारे द्वारा अ से लेकर य तक बता दिया गया था। अब उसी में आगे हम आपको पहले का र वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, जो आपका इस प्रकार से है 3 + 2i अपान 4 - 5i अगले ब्रैकेट में 2 + i को a + iv के रूप में व्यक्त करना है। ये आपकी सममित संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से कैसे लगता है। तो ये जो क्वेश्चन आपका है पहले का र, इसका सलूशन किस प्रकार से होगा। हमें दिया है क्वेश्चन में 3 + 2i अपान 4 - 5i अगले ब्रैकेट में 2 + i। इस क्वेश्चन को हमें a + ib के रूप में लिखना है, के रूप में व्यक्त करें। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं देखिएगा। इस क्वेश्चन को 3 + 2i अपान इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं 8 आता है, और 4 का मल्टीप्लाई i में करते हैं प्लस का 4i आता है। 5 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं चिन्हों के साथ, तो माइनस का 5 × 2 = 10 i होगा, और 5 का मल्टीप्लाई i में करते हैं तो माइनस का 5i² होगा। एक चीज आप लोग हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि i का मान होता है रूट में -1, i² का मान होगा, रूट हट जाएगा आपका, रूट में -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -1। ये आप लोगों को याद रखना होगा। सममित संख्या में i का मान होता है रूट में 1 और i² का मान होगा रूट में -1 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1। अब हम i² जहां पर हमें मिलेगा वहां पर हम -1 पुट कर देंगे, तो ये क्वेश्चन आपका अब इस प्रकार से हो जाएगा 3 + 2i अपान 8, इसको सॉल्व करिए, प्लस का 4i माइनस का 10i माइनस का 6i, ये आपका हो जाएगा माइनस का 5 × माइनस का 1, क्योंकि अभी हम आपको बताए हैं कि i² इक्वल टू होता है -1। इसको अब फिर से हम सॉल्व करते हैं आगे। 3 + 2i अपान इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आता है 8 माइनस का 6i माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 5। इसको कहीं आप सॉल्व करते हैं तो आपका आता है निकल करके 3 + 2i अपान, इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपका आता है, क्या आता है, इस 8 में से 5 को हटाते हैं, ये भी देखिए प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 8 और 5 को जोड़ेंगे तो आपका 13 होगा -6i। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम करते क्या है कि यहां पर हम लिख देते हैं हर का परमेयीकरण करने पर। अब हम इस क्वेश्चन में करते हैं ऊपर नीचे 3 + 6i अपान 13 + 6i, ये आपका होता है, यहां पर आप लिख दीजिएगा हर का परिमेयीकरण करने पर। हर का हमने क्या कर दिया, परमेयीकरण कर दिया। जब हर का हम परमेयीकरण करते हैं तो अब इसको फिर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका इसका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 13 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 39 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे आपका आएगा 18i। अब 2 का मल्टीप्लाई 13 करेंगे प्लस का 26i। अब 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 12i² अपान इस, ये देखिए आपका वर्गांतर का सूत्र बन गया, एक ब्रैकेट में a - b और एक ब्रैकेट में a + b। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर
माइनस 6i का स्क्वायर। अब इसको फिर से आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व करिए, देखिए कितनी वैल्यू आती है। तो आपका 13 प्लस 18i और 26i, इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपका 6 और 8 को ऐड करेंगे 4 आएगा, 1 और 2 के ऐड करेंगे 3 आएगा, और 1 आपका कैरी था तो आपका हो जाएगा 44। कैसे होगा फिर देखिए, 8 6 14, हाथ में लगा आपका 1 2 1 3 1 4, 44i प्लस आपका ये है 12। अभी आपको बताया है कि आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो जहां आई स्क्वायर हमने वहां पे -1 लिख दिया। अपन ये आपका 13 का वर्ग करेंगे 169 होगा 169, माइनस इसको जब सॉल्व करेंगे 6 का वर्ग 36 और आई का होगा आई स्क्वायर। इसको जब आप फिर से हल करेंगे तो आपका कितना आता है, 39 प्लस 44i, ए प्लस है माइनस है, आपका माइनस का 12 अपान, इसको हल कर लीजिए तो 169 माइनस का ए, देखिए आपका आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगी तो माइनस का 1 रख दीजिए यहां पर। अब इसको फिर से देख लीजिए कितनी वैल्यू आती है, ए 39 है, इसमें से 12 माइनस कर दीजिए तो आपका 9 में से 2 निकलता है तो बचता है 7, 3 में से 1 निकलता है बचता है 2, 27 प्लस 44i अपान 169 माइनस माइनस प्लस 36, क्योंकि 36 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 ही आएगा। तो इसको फिर से सॉल्व करते हैं तो आपका आएगा 27 प्लस 44i अपान, इसको ऐड करिए 9 6 15 आपका 5 होता है, 9 6 3 9 1 10 हो गया, और 1 और 1 2 205। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 27, इसको बराबर करके 27 अपान 205 प्लस 44 अपान 205i। ये देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये आपका a प्लस आई बी के रूप में हो चुका है। ये आपका a हो गया और ये i और b, ये आपका जो क्वेश्चन है किस रूप फॉर्मेट में हो गया, a प्लस आई बी के रूप में हो गया। ये आपका जो a वाला पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है, और जो आपका b वाला पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट या उसको काल्पनिक भाग बोलते हैं, जिसके साथ i जुड़ा रहता है। तो आपका जो है क्वेश्चन में बोल रहा था कि a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसको इस प्रकार से हल करेंगे। ज्यादातर इस वाले क्वेश्चन में हर का परमेयीकरण करके मल्टीप्लाई करके आंसर को निकाल लिया जाता है, और जहां जहां आई स्क्वायर होता है वहां पे वैल्यू हम -1 पुट करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं पहले का ल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के होल पावर 4 cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के होल पावर 3 को सरल कीजिए। ये आपका क्वेश्चन डी मॉर्गन थ्योरम से संबंधित है। ये क्वेश्चन किस प्रकार से लगेगा इसको देख लेते हैं। पहले का ल, इसका जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार से निकलता है। क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम पे आधारित। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के होल पावर 4, अगले ब्रैकेट में cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के होल पावर 3 को सरल करें, एक क्वेश्चन आपका किस प्रकार से लगेगा, कैसे लगेगा इसको देखते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, डे मॉर्गन थ्योरम के आधार पे, यानी कि आपका जो डे मॉर्गन थ्योरम होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के होल पावर जो n होता है, तो यहां पर हम डी मॉर्गन प्रमेय लगाते हैं। डी मॉयर का प्रमेय, यहां पर हम डी मॉयर का प्रमेय लगाते हैं। तो ये डी मॉयर का प्रमेय जब लगा देते हैं यहां पर, तो ये जो आपका घात n होता है, ये आपका घात n
इस थीटा के एंगल के साथ जाके जुड़ जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कास यन थीटा प्लस आई साइन यन थीटा। ये आपका डिमायर का प्रमेय में ये फंडा है कि जो इसका घात होता है वो जा करके इस एंगल के साथ गुणांक के रूप में जुड़ जाता है। तो आपका आके कास यन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो देखिए आपका ऊपर दिया हुआ है कास थीटा प्लस आई साइन थीटा के होल पावर 4। तो कास थीटा ये 4 इसके साथ आगे जुड़ जाएगा, तो कास 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में आपको हो जाएगा कास 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा। इस क्वेश्चन को हम चाहें तो डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को विस्तार से बता रहे हैं। इसको देखिए अब क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो कास 4 थीटा इंटू कास 3 थीटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस का कास 4 थीटा इंटू आई साइन 3 थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें करिए, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो आपका हो जाएगा प्लस का आई साइन 4 थीटा इंटू कास 3 थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा साइन 4 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। अभी हम आप लोगों को बताए हैं चूंकि आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, उस वैल्यू को ले जाकर के यहां पे पुट कर दीजिए। तो आपका क्या बन के आता है, कास 4 थीटा इंटू कास 3 थीटा माइनस कास 4 थीटा इंटू आई साइन 3 थीटा प्लस का आई साइन 4 थीटा। इसको रफ कर देते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं चूंकि आई स्क्वायर बराबर -1, आई साइन 4 थीटा इंटू कास 3 थीटा, यहां पर माइनस वैल्यू हो जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन 4 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। ये इस प्रकार से हो जाएंगे। तो अब देखिए आपका जितने में आई है उसको एक साथ लेते हैं, जिसमें आई नहीं उसको एक साथ लेते हैं, क्योंकि जो आई वाला होता है अभी हम आपको बताएं वो काल्पनिक भाग होता है, और जो आप जिसमें आपका आई नहीं होता वो आपको वास्तविक भाग होता है। तो वास्तविक को एक साथ ले लेते हैं और काल्पनिक को एक साथ ले लेते हैं। देखिए यहाँ इस वाले में आई नहीं है और इसमें आई नहीं, को एक साथ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कास 4 थीटा इंटू कास 3 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इंटू साइन 3 थीटा माइनस, अब इनको एक साथ ले लेते हैं, तो इनको जब एक साथ लेते हैं तो आपका आएगा माइनस का कास 4 थीटा इंटू आई साइन 3 थीटा प्लस का आई साइन 4 थीटा इंटू का कास 3 थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम करते क्या हैं कि आपका कास 4 थीटा कास 3 थीटा साइन 4 थीटा इंटू साइन 3 थीटा, ये सूत्र आपका हो गया कास ए प्लस बी का। कास ए प्लस बी का सूत्र होता है कास ए इंटू कास बी माइनस का प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो देखिए ठीक उसी प्रकार साइन कास ए के स्थान पर 4 थीटा और बी के स्थान पर 3 थीटा। तो यह आपका हो जाएगा कास 4 थीटा माइनस 3 थीटा, यानी ए वैल्यू यहां से यहां तक ये सूत्र बन गया, इस रूप से इसको हम ये लिख सकते हैं। फिर आपका माइनस, अब देखिए आपका ये बचा प्लस आई साइन थीटा इंटू कास 3 थीटा और माइनस कास 4 थीटा इंटू आई साइन 3 थीटा। ए आई को आप आगे लिख लीजिए, यहां पे आगे लिख लीजिए, बीच में कोई दिक्कत नहीं, आगे लिखेंगे थोड़ा सा ठीक लगेगा। अब देखिए ए, फिर ए भी आपका सूत्र हो गया। ये सूत्र आपका बनता है कास 4 थीटा माइनस कास 3 थीटा। ए आपका सूत्र बन गया
साइन ए माइनस बी का, साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, ये सूत्र बन गया साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का सूत्र बन गया, तो आई आप कॉमन ले लीजिए, आई साइन ए माइनस बी, तो 4 थीटा माइनस का 3 थीटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है, कास थीटा, 4 थीटा में थीटा माइनस करते हैं तो आता है कास थीटा प्लस आई साइन, इसको सॉल्व करते हैं तो आपका क्या निकल के आता है, थीटा। तो ए आपका आंसर हो गया, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस प्रकार से डीमायर प्रमेय का प्रयोग करके इसको आसानी से लगा लेंगे, बहुत सरल होता है, कुछ नहीं करना होता है, जो इसका पावर होता है वो इसके एंगल में या गुणांक के रूप में जाके जुड़ जाता है, और ये आपके क्वेश्चन बहुत सरल हो जाते हैं। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन बढ़ता है और थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होता है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन से डरना क्या, मैथ पढ़ें तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लिए। फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट वाला क्वेश्चन, उसको कैसे किया जाता है, नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अब अगले क्वेश्चन को आप लोगों को देखते हैं। पहले का जो वह है वो क्या, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 11 अपान 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए जो लिमिट का क्वेश्चन होता है पहले का वह जो है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सरल होता है। सॉल्यूशन में देखिए इसका, इस क्वेश्चन में जैसे आपको दे दिया है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी x गोज टू इनफाइनाइट 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 11 अपान 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इसको किस प्रकार से किया जाएगा, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका किस प्रकार से बन के आएगा, तो देखिए जो आपका लिमिट होता है x गोज टू जहां पे इनफाइनाइट दे दे, एक चीज आप याद रखिएगा, x गोज टू इनफाइनाइट दे दे, तो यहां पर आपको जो x की वैल्यू होती है उसको 1/x के पावर में चेंज करते हैं, तो वैल्यू आपकी इनफाइनाइट न हो करके x के पावर 1/में कर दें, तो वैल्यू 0 हो जाती है। तो आपका देखिए यहां पर जितने भी x का मान दिया हुआ उसको 1/में हम कर देते हैं, और वहां पर जब हम x का बराबर इनफाइनाइट रखते हैं तो वैल्यू हमें 0 मिल जाती है। तो हम करते हैं कि इसको कैसे चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें हम करते हैं क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसमें क्या करते हैं कि अंश और हर दोनों में हम x स्क्वायर का भाग दे देंगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो घात होता है उसको लेकर के हम ऊपर और नीचे दोनों में क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो आप देखिए क्या करते हैं यहां पर, या तो आप ऐसा करिए कि एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो भी वही बात आएगी, या एक्स स्क्वायर का ऊपर नीचे भाग दे दीजिए। तो यहां से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो आपका बचता है 4 प्लस 3 अपॉन एक्स, क्योंकि यहां पर एक्स था, और आपका यहां पर आगे चलते हैं तो यहां पर बचेगा माइनस का 11/x स्क्वायर अपान, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बचता है 3 प्लस 7/x माइनस का 18/x स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कट जाता है, तो अगले में आपका आता है लिमिट x गोज टू इनफाइनाइट, बचता है आपका 4 प्लस 3/x माइनस 11/x स्क्वायर बटे में 3 प्लस 7/x माइनस का 18/x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, लिमिट का मान रख देते हैं। अभी हम आपको बताए हैं कि आपका इस फॉर्म में होगा, और जहां आप x का मान इनफाइनाइट रखते हैं वैल्यू आपको 0 दे देगा, तो जहां जो जो x वाले बचे हैं वो 0 हो जाएंगे। तो आपका बचेगा क्या, 3 प्लस ए, देखिए आपका 0 हो जाएगा, ए भी आपका 0 हो गया, बटे में 3 प्लस 0 माइनस 0, तो आपका टोटल आंसर आता है 4/3। ये देखिए आपके 1 नंबर क्वेश्चन थे, इस प्रकार से इसको हल करेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले का प क्या कहता है, ये स्पर्श रेखा का समीकरण का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले का जो प है वो किस प्रकार से होगा, पहले का प, इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
इसमें बोल रहा है कि एक वक्र है y इक्वल टू ई के पावर यक्स दिया है और उसमें बिंदु दे रखा है, हमें बिंदु आपको दे रखा है 0,1। इस पर हमें स्पर्श रेखा का क्या ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे लगेगा। इस क्वेश्चन को हम करते क्या है कि जो y बराबर e के पावर यक्स दिया है इसे एक बार यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ये अवकलन का क्वेश्चन है, तो इस पे क्या करते हैं, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy अपान डी एक्स बराबर d अपान डी एक्स ई के पावर यक्स। स्टूडेंट आप लोग याद कर लीजिए, d अपान डी एक्स ई के पावर यक्स का जो अवकलन होता है वो ई के पावर यक्स ही होता है। इसका जो है आप अवकलन करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो आपका ई के पावर यक्स ही चला आता है। तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा ई के पावर एक्स। अब देखिए आपको जो बिंदु दे रखा है 0,1, ए बिंदु लेकर के चलते हैं तो पहली वाली जो वैल्यू होती है ए आपकी x1 की होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है y1 की होती है। तो एक x की वैल्यू है और एक y की वैल्यू है। तो यहां पर जो e के पावर x है तो हम क्या करेंगे, अब बिंदु 0,1 पर dy अपान डी एक्स बराबर e के पावर 0 हो जाए, क्योंकि यहां x की वैल्यू हमें क्या दिखा रही है, 0, और किसी भी संख्या के घात 0 होता है तो उसका मान होता है 1। और dy अपान डी एक्स को हम लोग ढाल भी बोलते हैं, प्रवणता भी बोलते हैं। तो ये आपका जो होता है ढाल होता है, और ढाल को dy अपान डी एक्स को यम से भी दिखाया जाता है, तो यम बराबर आपका आ गया 1। अब स्पर्श रेखा का जो समीकरण का सूत्र होता है, स्पर्श रेखा के समीकरण का सूत्र, स्पर्श रेखा का समीकरण का जो सूत्र होता है वो होता है y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1। अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि ये पहला वाला x1 होता है, y1 होता है। ये वैल्यू ला करके इसमें पुट कर दिए, यम का मान आपने निकाल रखा है। तो y माइनस y1 का मान आपका 1 है और यम का मान आपने 1 निकाला है, ब्रैकेट में x माइनस x1 का मान 0। तो y माइनस 1 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, और इस पूरे को उठाकर उस पर ले जाइए तो आपका क्या हो जाएगा, इसी को इस पर ले आइए तो आपका हो जाएगा y माइनस x माइनस 1 बराबर 0। ये आपका रेखा का, स्पर्श रेखा का समीकरण बन के आता है। ये स्पर्श रेखा का आपका क्या है, समीकरण। तो स्पर्श रेखा का आपका समीकरण क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण बराबर y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से लगेगा। तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा, इसमें आपको एक चीज याद करने का जरूरत है। जो सूत्र होता है कि e अपॉन एक्स का जो अवकलन होता है वो e के अपॉन एक्स ही होता है, उसमें किसी प्रकार कोई फेरबदल नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि e के पावर x का जो अवकलन होता है x के सापेक्ष वो हमेशा e के पावर x ही होता है। ये आपको याद करने की चीज है। बाकी इसको देख लीजिए, एक बार इसका x के सापेक्ष हमने अवकलन कर दिया, फिर जो बिंदु दिया था उसका हमने मान रख करके ढाल निकाल लिया, और स्पर्श रेखा का समीकरण का सूत्र था उसमें वैल्यू हमने रख दी, हमारा समीकरण निकल आया। अब आपको दिखाते हैं अगला क्वेश्चन जो अवकलन का है, और इसमें आपका दो फलन दे रखे हैं, प्रथम फलन द्वितीय फलन के आधार पर इसका अवकलन गुणांक होगा। इसको भी हम बता देते हैं, नोट कर लीजिए इसे स्टूडेंट्स। अब देखते हैं पहले का फ एक किस प्रकार से लगता है। तो पहले का जो फ है इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार से लगेगा। तो आपका दिया है e के पावर x का x के सापेक्ष अवकलन, e के पावर x इंटू साइन x का x के सापेक्ष अवकलन। ये x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं कि y बराबर e के पावर x साइन x दिया है। इसमें देखिए आपके दो फंक्शंस हैं, एक आपके तो
ई के पावर एक्स वाला ये एक्सपोनेंशियल सीरीज का फंक्शन है और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। दो फंक्शन जब आपको दे रखे रहते हैं और वो दोनों फंक्शन आपके मल्टीप्लाई यानी गुणज के रूप में हो, तो उसमें हम सूत्र लगाते हैं प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। ये सूत्र लगाते हैं, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। यानी कि आपका इसका यक्स के सापेक्ष करते हैं, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आपका हो जाएगा dy अपान डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स ब्रैकेट में e के पावर x इंटू साइन एक्स। अब दो फलनों का गुणनफल, अभी आपको सूत्र हमने बताया कि दो फलनों का जो गुणनफल होता है, लिख लीजिए सूत्र, दो फलनों का गुणनफल, दो फलनों के गुणनफल का जो सूत्र होता है प्रथम फलन इंटू डी अपान डी एक्स द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन इंटू डी अपान डी एक्स प्रथम फलन। ये आपका सूत्र था, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। दो फलनों के गुणनफल का प्रथम फलन इंटू डी अपान डी एक्स द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन इंटू डी अपान डी एक्स प्रथम फलन। तो इसी पे इसको सॉल्व करते हैं, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर प्रथम फलन यानी ई के पावर एक्स इंटू डी अपान डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी अपान डी एक्स ई के पावर एक्स। अब इसको सॉल्व करिए तो आपका आता है डी वाई अपान डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन आप लोग याद कर लीजिएगा कि साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है कास एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स का भी बताए हैं कि अवकलन आपका ई के पावर एक्स ही होगा। ई के पावर एक्स यहां भी, ई के पावर एक्स यहां भी, उसको कॉमन ले लीजिए तो ई के पावर एक्स कॉमन हो जाएगा, तो आपको बचेगा कास एक्स प्लस का साइन एक्स डी वाई अपान डी एक्स बराबर। एक सूत्र इसमें देखिए आपका ये अवकलन निकल के आ गया आपका डी वाई अपान डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स कास एक्स प्लस साइन एक्स। एक सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा कि डी अपान डी एक्स साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है कास एक्स। ऐसे आपको सूत्र आता जाएगा, बताते चले जाएंगे। बाकी आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसमें दो फलनों का गुणनफल का सूत्र लगा था, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। हमने इसको इस प्रकार से रख दिया और आपको हमने ये वाला अभी अगले वाले क्वेश्चन बताया था कि ई के पावर एक्स का हम अवकलन करते तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो जो का त्यों चला आया। तो इसको हल कर दिए, इस प्रकार से आपका सॉल्व हुआ। इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स अब देखते हैं पहले का म x के घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 का न्यूनतम मान ज्ञात करें। इसको किस प्रकार से लगाते हैं, ये आपका उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाले क्वेश्चन से संबंधित है, अवकलन का ये भी क्वेश्चन है। तो पहले का म एक क्वेश्चन को देखते हैं कि ये किस प्रकार से आपका हल होके आता है। तो पहले के म का सलूशन देख लीजिए। आपका क्वेश्चन है x के घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12 सॉरी प्लस 2 है, प्लस 2 का न्यूनतम मान ज्ञात करें। का न्यूनतम मान ज्ञात करें। न्यूनतम मान ज्ञात करने का मतलब आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको मान लेते हैं कि आपका y इक्वल टू आपको दिया हुआ है x के घात 3 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो आपका आता है डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू क्या निकल के आएगा, डी अपान डी एक्स x के घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू आएगा आपका, ये 3 आगे चला जाता है और x में एक घात घट जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस का ये आगे आएगा तो 12x हो जाएगा, एक घटेगा 1 हो जाएगा, प्लस का ये आपका हो जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा 0 क्योंकि उसमें x है नहीं।
एक सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, एक आपका सूत्र होता है d/dx, यक्स के पावर n का सूत्र होता है n यक्स के पावर n-1। यही सूत्र यहां पे लगा हुआ है, यही वाला सूत्र आपका यहां पे लगा हुआ है, d/dx यक्स के पावर n। देखिए यक्स के पावर जो n है वो आगे चला जा रहा है और पावर में से एक घट जा रहा है, तो 3 आगे आ गया 3, और 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा। ठीक उसी प्रकार से आगे आएगा 12 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बच जाएगा। ए आपका कुछ नहीं, 1 आगे आ गया, 9 आ गया, इसमें से घटाएंगे 0, किसी भी संख्या घात 0 का मान 1 हो जाता है। ठीक है, तो ए देखिए आपका इस प्रकार से बन के चला है, इसको मान लेते हैं आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हम अब करते क्या है कि इक्वेशन 2 का पुनः अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष। तो समीकरण 2 का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब समीकरण 2 का हम पुनः हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो आपका हो जाएगा d² y/dx² इक्वल टू, इसका फिर से करिए, d/dx 3x² माइनस का 12x प्लस का 9, ठीक है, प्लस का 9। अब देखते हैं इसको आगे, तो इसका फिर से करते हैं d² y/dx² बराबर, इसका करेंगे 3 आ गया और 2 आ गया जाएगा, तो आपका 6x हो जाएगा माइनस का 12। समीकरण नंबर आपका हो गया 3। अब हम करते क्या हैं कि मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम करते क्या है कि जो आपका समीकरण नंबर 2 है dy/dx, इसको बराबर कर देते हैं 0 के। इसको जब हम 0 के बराबर करते हैं तो आपका जो वैल्यू होता है वो हमें फाइंड होके आ जाता है, और जो मान हमारा निकल के आता है x का, वो मान ला करके इसमें रख देते हैं, तो जो न्यूनतम वैल्यू होगी वही न्यूनतम आपका मान हो जाएगा। तो हम करते क्या कि dy/dx को 0 के बराबर ले जाते हैं, तो आपका जो समीकरण 2 है इसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो देखिए आपका यहां पर हो जाएगा, और हमें लग रहा है कि आपका थोड़ा सा दिखेगा नहीं, तो हम थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। तो आपका देखिए 3x² माइनस का 12x प्लस 9, इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। यहां से देखिए 3 कॉमन ले लीजिए आप, तो आपका 3 कॉमन लेते हैं तो आपका बचेगा 3x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। ये उधर चलाया जाएगा 0 हो जाएगा, तो 3x², इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 एक आएगा और एक आएगा x -3 आएगा। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण को हल करने का जो तरीका होता है आपको बता देते हैं कि आप 3 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर 4 आ जाए, तो 3 1 जा 3 और 3 में 1 जोड़ोगे 4 हो जाएगा। तो जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो x, एक ब्रैकेट में आपका x -3 और एक ब्रैकेट में आपका आएगा x -3, एक ब्रैकेट में x -1, एक ब्रैकेट में x -3। ये आपका सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो इस मान को उठाएंगे यहां से, तो यहां इससे x का मान एक आता है 1 और 3, x के हमें 2 मान पता चल गए, और इन दोनों मानों को x का ला करके यहां पर हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो आप समीकरण 3 में ला करके मान को रख देते हैं। तो समीकरण 3 में ला करके मान को रखते हैं तो ये मान हमारा कुछ इस प्रकार से मिलेगा। समीकरण 3 में जब हम मान को रखते हैं तो समीकरण 3 हमारा है 6x - 12, यहां रखेंगे x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखिए, तो 1 × 1 × 12, तो 6 1 जा 6 माइनस का 12, इसको हल करेंगे तो माइनस का 6 आ गया। ठीक है, अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग। और एक बार क्या करते हैं कि x बराबर 3 रखते हैं, तो आपका समीकरण 3 में x बराबर 3 रखते हैं, तो 6x - 12 में x बराबर 3 रखने पर, क्योंकि दोनों वैल्यू देखना पड़ेगा, जिसमें न्यूनतम वही न्यूनतम मान होगा, तो 6 × 3 माइनस का 12, तो हो जाएगा 18 माइनस का 12, इसको घटाएंगे तो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा 6। अब देखिए आपका एक पे वैल्यू आ रही है माइनस का 6 और एक पर आ रहा है 6, तो न्यूनतम कौन सा होगा, -6 होगा कि 6 होगा, तो -6 होगा। तो आपका न्यूनतम मान जो होगा, न्यूनतम मान या न्यूनतम वैल्यू इक्वल टू -6 आंसर। ये क्वेश्चन इस प्रकार से लगेगा, इसमें कुछ करना नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 बार
अवकलन कर देना है। जो प्रथम बार हम अवकलन किए रहते हैं उसको हम 0 के बराबर ले लेते हैं, वहां से समीकरण बना लेते हैं। आपका ज्यादातर द्विघात समीकरण बनता है और उसको हल कर लेते हैं, वहां से x का मान आता है और उस मान को जो हम दूसरी बार अवकलन किए रहते हैं उसमें ले जाकर के रखते हैं और जो न्यूनतम मान होता है वही आपका न्यूनतम मान हो जाता है। इस प्रकार से हल होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपका लास्ट क्वेश्चन उसको हम बता देते हैं। अब देखते हैं पहले का लास्ट क्वेश्चन, जो पहले का 9 है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं? प्रतिलोम वृत्ति फलन का क्वेश्चन है। तो पहले का 9 का इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार से होता है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात करें, एक क्वेश्चन आपका है। तो देखिए आपका एक सूत्र होता है, उस सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। इसका सूत्र होता है tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस a इंटू बी। इस सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स a प्लस बटा 1 माइनस a इंटू बी। अब इसी पर इसको हम रख देते हैं, तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b यानी 1/2 प्लस 1/3 अपान 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका आता है tan इनवर्स, इसको सॉल्व करिए तो आपका क्या होगा, 3 होगा। इसका एलसीएम ले लीजिए तो आपका कितना होगा, एलसीएम इसका 6 होगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो यहां पर वैल्यू रखेंगे तो आपका 6 रखेंगे तो 3 हो गया, यहां पर 6 रखेंगे तो वैल्यू आपका 2 होगा। अपान ये देखिए आपका मल्टीप्लाई में है तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 होगा और 2 का 3 में होगा 6 होगा। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। फिर इसको हल करेंगे, tan इनवर्स ए हो जाएगा ऊपर 325 अपान 6, इसको हल करेंगे तो ये जाएगा, देखिए ए भी आपका 6 होगा, माइनस 1 घटेगा 5 होगा, ये भी 5 अपान 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखिए इसका रिलेशन होता है कि आपका ये वैल्यू ऊपर जाके पलट जाती है, तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 5 अपान 6 इंटू 6 अपान 5। तो आपका आएगा tan इनवर्स, देखिए सारी वैल्यू इससे एक कट जाएगा, इससे एक कट जाएगा, tan इनवर्स 1। ये आपका जो मान ज्ञात करना था tan इनवर्स 1 आ गया। ये वैल्यू आपकी tan इनवर्स 1 आती है। अब tan इनवर्स 1 हमारा क्या होता है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4। π/4 का होता है यानी कि 180 में 4 का भागा देंगे 45 आएगा और tan 45 का मान 1 होता है। तो देखिए tan से tan कट जाएगा, आपका आंसर आएगा π/4। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इसी के साथ आप लोगों का पहले का जो जितने भी 10 भाग करने थे हमने सारे हल कर दिए। 10 से कुछ 10 क्या, हमने सारे क्वेश्चन को हल कर दिए। इसमें सिर्फ आपको 10 ही क्वेश्चन का आंसर देना था। तो पहले का पार्ट आपका कंप्लीट होता है। इसके साथ अब दूसरे, तीसरे और चौथे और पांचवें खंड को भी हम लाएंगे और आपको दिखाएंगे। ये वाली वीडियो आपकी थोड़ा ज्यादा लंबी हो गई है, इसको थोड़ा देखिएगा आप लोग। और इसमें आपके पहले वाले पार्ट को बहुत बढ़िया तरीके से हमारे द्वारा बताया गया। इसमें आपके 2-3 पार्ट में वीडियो आएगी। 3 पार्ट में प्रयास रहेगा ये वीडियो को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन थोड़ा से बड़े बड़े होंगे तो उसको समझाने में, हल करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए इसको 3 पार्ट में इस वीडियो को हम डालेंगे। 1, 2, 3 पार्ट में आएगा। तो पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, जो आपको हो सकता है कि जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा और आप इसको देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और इसी प्रकार से आपके हम विगत प्रयास करेंगे कि 10 वर्षों का क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू।